देश दुनिया में मशहूर सनी देओल से लेकर जस्टिन बीबर की एक झलक पाने के लिए लोग लाखों खर्च कर डालते हैं। ये जहां चाहे वहां अपने फैन से मिलने का मौका भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ये सेलिब्रिटीज हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं, उन्हें कई बड़े देशों में बैन कर दिया गया है। आइए जानते हैं उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो कुछ देशों में चाहकर भी कदम भी नहीं रख सकते। सनी देओल जिन्होंने गदर फिल्म में पाकिस्तान के हैंडपंप उखाड़ डाले, उन्हें इस देश में कुछ खास पसंद नहीं किया जाता। सनी ने ज्यादातर देशभक्ति से जुड़ी फिल्में की हैं, जिसमें उनका भारत के लिए प्यार और पाकिस्तान के लिए खुली नफरत तो देखने को मिली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने इनके वीजा को बैन कर रखा है। यानी सनी बाजी चाहकर भी इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते। वैसे ही उन लोगों के लिए ही अच्छा है, कहीं आपकी सनी देओल सगीना के साथ साथ पीओके को भी वापस न ले आए। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने बॉर्डर, गदर, द हीरो और माँ तुझे सलाम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनके डायलॉग इतने फेमस हुए कि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जस्टिन बीबर, बेबी बेबी वाले जस्टिन याद है ना? फेमस कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर को अमेरिका से लेकर इंडिया तक में खूब पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपको बताया कि सिर्फ आधे घंटे की परफॉर्मेंस के लिए करोड़ों लेने वाले जस्टिन का चीन में जाना भी क्राइम है। इसके पीछे की वजह है कि 2013 में चीन में बीबर ने एक प्रोग्राम किया था, जिसके बाद उन पर इल्जाम लगा कि उनके गाने चीन की संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे हैं। उस दिन के बाद से उनकी एंट्री चीन में बैन हो गई। इतना ही नहीं, उन्हें अर्जेंटीना में भी घुसने की परमिशन नहीं है। दरअसल अपने कॉन्सर्ट के वक्त उन्होंने सरकार के अगेंस्ट कई बातों को सपोर्ट किया और उनके फ्लैग की भी डिसरिस्पेक्ट की, जिसके बाद से उनकी एंट्री यहाँ पूरी तरह से बैन हो गई। कैटी पेरी, वर्ल्ड फेमस सिंगर कैटी पेरी भी उन सेलेब्स में से एक है जो चीन में बैन कर दी गई है। पूरी दुनिया में इनके लाखों दीवाने हैं, लेकिन जब एक बार कैटी चीन में परफॉर्म करने पहुंची तो इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि बवाल मच गया। दरअसल इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी उसमें सनफ्लावर बने हुए थे। ये ड्रेस देखकर चीन सरकार भड़क गई, क्योंकि यहाँ सनफ्लावर को विरोध का सिंबल माना जाता है। यहाँ प्रोटेस्टर सनफ्लावर दिखाकर ही अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। जब कैटी ने ऐसी ड्रेस पहन ली तो उसके बाद से उनकी एंट्री पर बैन लग गया। शायद कैटी को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए उनके साथ ऐसा हो जाएगा। सेलेना गोमेज को इंडिया में काफी पसंद किया जाता है। इनके शोज के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं, लेकिन कई सेलेब्स की तरह ये भी चीन में एंट्री नहीं कर सकती। देखिए, चीन का सीधा हिसाब किताब है कि इनके कल्चर के अगेंस्ट ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ सेलेना गोमेज के साथ भी हुआ। 2014 में दलाई लामा के साथ इनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। ये बात चीन सरकार को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने चीन आने के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया। उन्होंने उसी समय चीन में कई म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किए थे, लेकिन उन्हें अपनी वेबसाइट से यहाँ वीडियो तक हटानी पड़ गई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। दुनिया भर में लोग उनके गेम और स्टाइल के दीवाने। लेकिन क्या आपको बताया कि रोनाल्डो को चीन ने बैन कर रखा है? दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चीनी क्लब ने 26 करोड़ पाउंड का ऑफर दिया था कि वो उनके लिए खेले, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। चीन से रोनाल्डो को 30 करोड़ यूरो यानी 25.7 करोड़ पाउंड का ऑफर दिया गया था। उनके एजेंट का कहना था कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, स्पेनिश क्लब ही रोनाल्डो का जीवन है। इनके नाम दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शामिल होने का खिताब दर्ज है। इन्होंने क्लब करियर में 700 गोल भी पूरे कर लिए। वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 37 साल के रोनाल्डो ने क्लब के लिए 944वें मैच में 700 गोल पूरे किए थे। ये अब तक 4 क्लब के लिए खेल चुके हैं। इनमें सपोर्टिंग सीपी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और यूवेंटस शामिल हैं। ब्रैड ने तिब्बत की कहानी पर बनी एक सीरीज में काम किया था। ये एक वॉर ड्रामा थी जो 1952 की एक बायोग्राफी पर बनी थी। इसमें पिट ने ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही हेनरिक हैरर की भूमिका में दिखाई दिए थे। हालांकि लोगों ने उनके इस रोल को कुछ खास पसंद नहीं किया। अभिनेता को स्ट्रिंकर्स बैड मूवी अवार्ड फॉर मोस्ट अनोइंग फेक एक्सेंट के लिए भी नामांकित किया गया था। रिपब्लिक ऑफ चाइना उनसे काफी नाखुश थी, क्योंकि उन्हें ये कहानी उनके पॉलिटिकल विचारों पर अटैक जैसा लगा, जिसके बाद उनकी चाइना में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। पेरिस हिल्टन एक अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी है। इनकी एंट्री जापान में बैन है। इनका फैशन और ग्लैम को बढ़ावा देने के लिए एशिया टूर इन्होंने प्लान किया हुआ था, लेकिन इनका टूर कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अमेरिका ड्रग्स रेगुलेशन के नियमों को फॉलो नहीं किया था। लॉस एंजलिस के लिए एक प्राइवेट जेट से टोक्यो जा रही थी, लेकिन इनको वहां से एंट्री नहीं लेने दी गई, जिसके बाद इन्होंने अपने कुआलालंपुर, मलेशिया और जकार्ता के शो को भी कैंसिल कर दिया। लेडी गागा भी चीन में बैन कर दी गई थी, जब उनकी फोटो दलाई लामा के साथ वायरल हुई थी। अमेरिकी पॉप सिंगर जिन्होंने 27 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे, रविवार को इंडियाना पुलिस में एक सम्मेलन से पहले आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मिली थी, लेकिन ये बात चीन को पसंद नहीं आई, जिसके बाद लेडी गागा के सारे शो चीन में कैंसिल हो गए और उनकी एंट्री भी वहां बंद कर दी गई।